हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड विद सरोज। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। इसमें हम एचपी पटवारी का एग्ज़ाम निकला है, उसकी प्रेपरेशन करेंगे। उसका फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इनमें से एक क्वेश्चन आता है इस पेपर में। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इनका स्टार्टिंग रखना या कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये याद रखना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन से। और दूसरे होते हैं होल नंबर। होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। थर्ड है इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं वो प्लस माइनस, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। इसी तरह रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है ये नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एंड क्यू इज कंडीशन होती है क्यू पे कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो नीचे वाला इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ज़ीरो इज़ नॉट, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए जैसे कि ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी। अगर हम 1 डिवाइड बाई, जैसे कि 2 है, और कोई भी नंबर नहीं लिखा है, 2 लिखा है, तो इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 1 है। अगर लिख के दे देगा 2/0 तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट मतलब वो जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसको भी याद करने का एक तरीका है। देखिए अगर हमारे पास कोई चीज़ है, जो टोटल होता है वो नीचे होता है, उसी में से ऊपर वाली वैल्यू होती है। अगर नीचे कुछ है ही नहीं तो हम 0 में से 2 कैसे दे सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट है। रेड आई थिंक कलर दिख नहीं रहा है। 2/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके। फोर्थ है इरैशनल। इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर जो होते हैं वो अनरूट की फॉर्म में होते हैं, वो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, वो होते हैं अनरूट की फॉर्म में। √2, √3, अनरूट, √9 नहीं होगा, √8। ये सारे जो हैं वो इरैशनल नंबर हैं। इरैशनल नंबर जो हैं वो अनरूट की फॉर्म में होते हैं। इन ये जो अनरूट के अंदर नंबर है, इनका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाता है। तो वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, वो नंबर जो हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। इसके इन नंबर्स के रिगार्डिंग एक रिजल्ट है जो सीधे सीधे आ जाते हैं, कभी उनको उनको याद रखेंगे। जैसे कि रैशनल नंबर में ही रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है, एक तो मैंने बता दिया कि P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरा कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड
नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। इरैशनल, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जो हैं वो प्लस माइनस दोनों ही होते हैं, रैशनल नंबर जो हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ई रैशनल नंबर अंडरूट की फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ई रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसमें एक रिजल्ट आता है कि इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? ज़ीरो जो है, ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है? क्वेश्चन ही लिख लेते हैं एक, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ज़ीरो को तो हम सिंपली ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो। क्या ज़ीरो जो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है? यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन। कंडीशन किस पे है? क्यू पे, कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि अगर कोई नंबर हम लेते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे जो नंबर होता है वो होता है वन। अगर डिनोमिनेटर में कुछ लिख के नहीं दिया है तो वहाँ पे नंबर है वन। अब ज़ीरो में वन अपॉन ज़ीरो, वन अपॉन ज़ीरो जो है ये इनफाइनाइट होता है, बट ज़ीरो अपॉन वन जो है वो ज़ीरो ही होता है। ओके, तो इस रिज़ल्ट को याद रखेंगे कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। नंबर सिस्टम में रैशनल और इरैशनल से क्वेश्चन बनते हैं। ये 9th और क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे एक क्वेश्चन भी आया है। ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन लिख के आएगा कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरूट टू इज अ नंबर। अंडरूट टू कैसा नंबर है? ऑप्शन में देगा, ऑप्शन ए रैशनल है, ऑप्शन बी इरैशनल है, जैसे रैशनल,
बी irrational, सी होल, डी नेचुरल। अंडरूट टू कैसा नंबर है? अंडरूट टू पी रैशनल कैसे नंबर होते हैं? रैशनल होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या अंडरूट टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? नहीं। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, तो ये भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है। नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल भी नहीं है। अंडरूट टू कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। और अभी हमने ऊपर जब मैंने नंबर बताए थे तो मैंने बताया था कि अंडरूट टू एक इरैशनल नंबर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि एक नंबर दे देगा लिख के, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी, सॉल्व ही करवा दूंगी क्वेश्चन को। 4 माइनस अंडरूट 6 इज अ नंबर, कि यहाँ पे ये 4 माइनस अंडरूट 6 जो है वो कैसा नंबर है। अब इस नंबर को देखें तो 4 जो है, 4 एक नेचुरल नंबर है, बट ये अंडरूट 6 क्या अंडरूट 6 के स्क्वायर रूट बन सकता है? 3 2 जा 6 होते हैं। अगर यहाँ पे अंडरूट से बाहर कौन सी वैल्यू आती है? अगर हमारे पास पेयर बनेगा 3 × 3, तो इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते थे इसको, फिर जो वैल्यू आएगी इससे ये वाला अंडरूट कैंसिल हो जाएगा और 3 वाला स्क्वायर से दूसरा वाला अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 3 बच जाता और वो आ जाता 6। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्या वैल्यू बची है? 3 और 2, इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अंडरूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, हमारे पास पेयर बन गया, ऐसे लिख सकते हैं हम 2 को कि 2 हमारे पास 2 टाइम है, 2 से 2 कैंसल, आंसर 2। ठीक है, अगर ये वैल्यू ऐसे अंडरूट से बाहर आ जाती तो ये कैसी वैल्यू हो जाती? नेचुरल वैल्यू। बट अंडरूट 6 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है, तो ये पूरा ही नंबर कैसा नंबर हुआ? इरैशनल। तो 4 माइनस अंडरूट 6 इज इरैशनल। 4 minus under root 6 is a irrational number. एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Which of following is a rational number? ऑप्शन देगा लिख के, जैसे कि A 0, B √5, C √2, D √3। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, सॉरी इरैशनल नहीं, रैशनल नंबर है। तो अभी हमने पीछे मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि 0 कौन सा नंबर है? 0 एक रैशनल नंबर है। √5, √2, √3 ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इरैशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of following is a irrational number?
ऑप्शन 22/7, बी पाई, सी 1.333 एंड डी 3.14। इन नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो अनरूट में, अभी अनरूट में तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अब देखिए 22/7 है, ये भी तो P/Q की फॉर्म में हुआ, तो ये तो रैशनल है। ये नंबर अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 1 के साथ 0 आ जाती हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3, तो 3 0, ये भी P/Q की फॉर्म में बन गया। ऑप्शन डी को देखें, डेसिमल हटाएंगे, 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद 2 0, तो ये भी P/Q की फॉर्म में बन गया। तो ना तो ये नंबर रैशनल है, इरेशनल है, ना ये नंबर इरेशनल है और ना ही ये नंबर इरेशनल है। बचा कौन सा? पाई। अब पाई की अगर वैल्यू देखें तो वो भी 22/7 होती है। ये भी वैल्यू पाई की है, ये वैल्यू पाई की है, बट यहाँ पे पाई जो है वो उसने 22/7 की फॉर्म में नहीं दिया है, उसने इसको पाई की फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो पाई यहाँ पे कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और 0 0 एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा। which of following is a rational number? ऑप्शन है √4, √3, 2 + √3 और ऑप्शन डी है 5√3। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नंबर है? ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। बी ऑप्शन को देखेंगे, √3 को तो एक इरेशनल है। 2 + √3 ये भी इरेशनल है। जब इरेशनल के साथ कोई प्लस हो, चाहे नेचुरल नंबर है, तब भी वो इरेशनल ही रहेगा। यहाँ पे √3 इरेशनल। अब ये रैशनल, अब ऑप्शन में तो कोई नहीं बचा जो रैशनल है, एक ही ऑप्शन बचा ए, तो ए ही हमारा आंसर है। पर कैसे? ये भी तो √ की फॉर्म में है। अगर हम 4 को देखें तो 4 जो है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 2 जा 4, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से √ कैंसल, 2, तो 2 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ये P/Q की फॉर्म में बन गया। तो ये ऑप्शन √4 जो है वो कैसा नंबर हुआ? रैशनल नंबर है। इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रैशनल इरेशनल पे, वो मैंने सारे ही करवा दिए हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
पाई। पाई तो हमने देखा पाई कैसा नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट 2 पाई जो है वो कैसा नंबर है, 2 पाई भी याद रखेंगे इस रिजल्ट को कि पाई जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर है। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। 2√7 अपॉन 7√7, 2√7 अपॉन 7√7, 2√7 अपॉन 7√7, √7 से √7 कैंसल, 2/7 किस फॉर्म में बन गया, P/Q की फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म होती है, ये रैशनल है, रैशनल। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। अब इसको डायरेक्ट ही नहीं बता देंगे कि ये रैशनल है इरेशनल, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + √23 और ये माइनस का √23, ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्यों कैंसिल हो जाएंगी, अगर हम प्लस का 1 लिखें माइनस का 1 लिखें तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, उसी तरह प्लस का 23 और माइनस का 23 आपस में 0 हो गए, आंसर आया 3। और 3 कौन सा नंबर है, 3 तो एक नेचुरल नंबर है। इसको हम ना रैशनल भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो नेचुरल, अगर इसने लिख के दिया कि नंबर 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, होल है, तब तो हम इसको लगाएंगे नेचुरल नंबर। अगर ऑप्शन में उसने दे दिया इंटीजर, रैशनल, बी इरेशनल और डी, सॉरी सी आएगा यहाँ पे, सी और डी आ गया होल नंबर, उसने नेचुरल लिख के नहीं दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, रैशनल सही होगा। रैशनल क्यों सही, क्योंकि 3/1 किसकी फॉर्म में हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में। ओके, आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपको सही अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट अब रहा नहीं है। एक कुछ रिजल्ट हैं जो याद रखेंगे डायरेक्ट ही, जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर, फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number, कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर जो हैं ये कैसे नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, नेचुरल, और 0 को मिला के फिर होता है होल।
तो होल नंबर में जो है वो एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, ये ट्रू है। ये क्या है? ये ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं। ओके, दूसरा है सेकेंड कॉन्सेप्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी integer is a whole number। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? जो प्लस और माइनस दोनों ही नंबर होते हैं। जो प्लस और माइनस दोनों ही नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। बट होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो पॉजिटिव ही हैं, ज़ीरो से स्टार्ट हैं। जैसे कि हम नंबर लाइन्स पे देखें, नंबर लाइन पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट तक। और इस साइड लेफ्ट साइड जो है वो माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये पूरी ही लाइन जो है वो इंटीजर में आती है, बट होल कहाँ तक आते हैं? यहाँ तक। ये होल नंबर है, ये वाले तो रह ही गए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है एक और, एवरी रैशनल नंबर थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर is a whole number। every rational number is a whole number। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। तो होल नंबर तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर जो हैं वो माइनस भी हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का 1, माइनस का 3/2, माइनस का 2, माइनस का 5/2। तो ये जो नंबर ये लाइन के राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है नंबर। तो होल तो इतने तक ही हुए, इसमें ये नंबर तो रह गए। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट भी कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर इज नॉट ट्रू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।